त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो कि आप लोग को देखिए कोई भी नियम पढ़िएगा तो उसमें इस इन्वॉल्व रहेगा, शामिल रहेगा, ठीक है। तो पहले इसको आसानी से है हल्का, इसका नियम भी बहुत है, तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा वीडियो में आप लोग को पूरा नियम समझा देंगे, ठीक है। तो आप लोग पूरा पूरा देखिएगा, ठीक है, छोड़िएगा मत आधा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या हम बता रहे हैं। पहले त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है आप लोग एकदम ध्यान से याद कर लिए होंगे, अगर नहीं भी किए हैं तो आप लोग कर लीजिए, ठीक है। और पूरा पूरा देखिएगा। देखिए मान लीजिए कि डिफरेंशिएट पहले त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड पहले बताते हैं, जैसे साइन है, ठीक है। और साइन यहाँ पर 7x + 8 है ना दिया हुआ। तो पहले एकदम हल्का है पर आप लोग को भटका देता है, ध्यान इसको समझिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ध्यान से कि पहले यहाँ पर हम साइन के डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, साइन को। अब देखिए साइन के डिफरेंशिएट क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएट cos होता है, ठीक है, क्या होता है, cos होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एंगल है उसको हम यहाँ पर रख दिए, एंगल है उसको यहाँ लिख दिए। अब क्या करेंगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो है 7x + 8 है एंगल, उसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो 7x के डिफरेंशिएट तो 7 होगा, क्या हो जाएगा 7। और ई जो 8 जो है 8 वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के डिफरेंशिएट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसको छोड़ दिए, कोई भी वेरिएबल यानी कि जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएट होता है ओकरा अलावा अगर वो ना हो कोई में तो वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और उसका डिफरेंशिएट 0 होता है, समझिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आगे ले आएंगे, 7 cos और 7x + 8 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। एकदम इजी है ना, और आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बता रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट। एकदम आराम से देखिए, एकदम आराम से देखिए और समझिएगा आप लोग। cos अब फिर यहाँ पर आप लोग को दे देगा कि यहाँ पर क्या दे देगा, देखिए x² - 3x और माइनस में 10, ठीक है, 10 हो गया। पहले क्या करेंगे, पहले हम cos के डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिएगा cos के। और एक बात और याद रखिएगा, हमेशा ना कोई चीज के पहले पावर का हल होता है, तो इस पर पावर नहीं है, ठीक है, इसलिए पहले cos के होगा। तो cos के होता है डिफरेंशिएट माइनस साइन, ठीक है। और इसके पीछे जो भी है उसको दे दीजिएगा, तो दे दिए x² और माइनस में 3x और माइनस में 10 हो गया इतना। अब समझिए, अब यहाँ पर इसका एंगल के करेंगे, एंगल के, ठीक है। तो एंगल का डिफरेंशिएट क्या होता है, एंगल का डिफरेंशिएट x² का डिफरेंशिएट 2x। अब कैसे, तो पहले पावर, अब पावर में से एक घटाकर तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 के ना आएगा, तो 1 लिखा नहीं आता है, माइनस। अब 3x का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो 3 होगा ना, 3, क्योंकि x जो है a पर आकर कट जाएगा तो बचेगा 3 ना, ई जो है ए पर x ना है तो ये कांस्टेंट हो गया। जिसके सापेक्ष होता है वो चीज नहीं होता है तो कांस्टेंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसको आगे लिख दीजिए, 2x और माइनस में 3 लिख दिए, और ये वाला माइनस को भी इधर छोड़ दीजिए। उसके बाद साइन x² - 3x और माइनस में 10 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब देखिए डिफरेंशिएट, आराम से समझिए इस सबको, डिफरेंशिएट। अब क्या करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए कि सेक दे दिया है यहाँ पर ही सेक, और यहाँ पर ही आप लोग को एंगल में दे देगा, सेक के एंगल में log x, चाहे log x नहीं देते हैं, e के पावर x और प्लस में 3x के पावर 5 और माइनस में mx, ठीक है। तो डरिएगा नहीं ये सब क्वेश्चन से, ठीक है। नियम समझिए, पहले ये बताइए आप लोग, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सेक का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो सेक का डिफरेंशिएट होता है, तो समझिए, सेक का डिफरेंशिएट होता है सेक x इंटू में 10x, ठीक है, सेक x इंटू में 10x सेक का डिफरेंशिएट होता है। तो ये बताइए कि जब इसके एंगल में x था तो दोनों के एंगल में x गया है,
सेक का डिफरेंशिएट सेक इंटू tan, और इस एंगल में जो भी होगा उसको लेकर के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ करते हैं इसका डिफरेंशिएट। देखिए इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक का सेक इंटू tan, सेक इंटू tan लिख दिए ना, लिख दिए सेक इंटू tan। अब क्या करेंगे, अब एंगल में जो भी है वो बैठा दीजिए, e के पावर x प्लस में 3x के पावर 5 और माइनस में mx हो गया। फिर एंगल में यह दे दीजिए, तो e के पावर x इसमें भी e के पावर x प्लस 3x के पावर 5 और माइनस में mx हो गया। ये हो गया डिफरेंशिएट। अब यहाँ समझिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसका पहले देखिए सेक का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक इंटू tan हो गया, सेक इंटू tan हो गया, सेक इंटू tan। अब इसके एंगल में जो है उसको हम दे दिए। अब इसका डिफरेंशिएट एंगल के एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो जो है वही होता है, जो है वही होता है। तो एक्सपोनेंशियल यानी कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएट जो है वही होगा, ठीक है। और उसके पावर के डिफरेंशिएट x के डिफरेंशिएट 1 होता है, और 1 से अगर a में गुना करेंगे तो फिर यही ना हो जाएगा। प्लस में इसका डिफरेंशिएट 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हो गया, यहाँ 5 तिहाई 15 हो गया। अब पावर में से 1 घटा दिए ना, 5 से अभी 4 हो गया, तो 1 घटाइए ना दिए। अब माइनस में mx का डिफरेंशिएट क्या होगा, mx का डिफरेंशिएट तो m होगा, m, क्योंकि x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, 1 से अगर हम a में गुना करेंगे तो m ना होगा। अब समझिए, अब क्या करेंगे, अब जो है सरिया कर लिख देंगे, इस सब को यहाँ आगे ले लेंगे, ठीक है। e के पावर x प्लस में 15x के पावर 4 और माइनस में a, ठीक है। उसके बाद इस सब को लिख देंगे सेक e के पावर x प्लस में 3x के पावर 5 माइनस mx हो गया। फिर लिखेंगे tan e के पावर x और प्लस में 3x के पावर 5 और माइनस mx हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत अब अगर होगा एक क्वेश्चन छोटा सा और बताते एकदम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिए आप लोग, आप पूरा देखिए, भागिएगा मत, ठीक है। चलिए देखिए, इसको मिटा करके आगे हम बता रहे हैं आप लोग को क्वेश्चन कि इससे रिलेटेड क्या आता है और क्या आएगा, फिर पावर वाला सिखाएंगे। एकदम ध्यान से आप लोग देखते रहिए, ठीक है। ध्यान से आप लोग एकदम देखते रहिए, आप लोग को हम एकदम क्लियर डाउट कर देंगे बिंदास। आप लोग सिर्फ पीछे बैठ जाइए वीडियो में और उसमें आप लोग फॉर्मूला थोड़ा देख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएट एकदम हल्का वाला है, एकदम हल्का वाला। देखिए सेक है, उसके बाद सेक के एंगल में चल जाएगा ax स्क्वायर और माइनस में b, एकदम हल्का वाला दे दिए हैं, ठीक है। एकदम ध्यान दीजिए, इसका डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। पहले किसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ए पर पावर ना है तो पहले पावर का डिफरेंशिएट होता है, में पावर नहीं है तो पहले नीचे वाला के। तो सेक का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक इंटू tan, बस इतना नियम याद रखिए, सेक इंटू tan हो गया। अब जो देखिए, अब जो एंगल में है उसको बैठा दीजिए, एंगल में जो है उसको बैठाइए, ax स्क्वायर और माइनस में b, बैठ गया ना। अब तो डाउट नहीं होना चाहिए, सेक इंटू tan होता है, जो एंगल में है दोनों को दे दीजिए। अब किसका डिफरेंशिएट, तो एंगल के, तो एंगल का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, देखिए। अब इससे इसमें गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2a x के पावर, देखिए x के पावर 1 घटेगा ना, तो 1 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 तो लिखाता नहीं, छोड़ दीजिए ऐसा ही। माइनस ये क्या है, b है तो कांस्टेंट है, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसको आगे कर देंगे, 2ax हो गया। अब बाकी सब के लिख देंगे जैसे के तैसे, सेक इंटू ax के स्क्वायर माइनस b हो गया, और tan ax स्क्वायर और माइनस b हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इस पर आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नियम जो है आप लोग को देखिए। अब अगला है, अगर इनवर्स में दे दे,
या इनवर्स का भी रोक देते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा साइन के पावर स्क्वायर हो गया, और यहाँ एंगल में दे देगा 3a x माइनस बी दे दिया, ठीक है, इतना दे दिया, ठीक है। इसको हल किस प्रकार करेंगे, देखिए एकदम आराम से। पहले इसको हल के नियम पर, x पहले एकदम छोटा, ठीक है। तब पहले क्या करेंगे, पहले पावर को लिखेंगे, पावर को तो लिख दिए ना, और तब पावर में से एक घटाएंगे। तो आप बताइए 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 के ना होगा, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, हो गया। तो ये किसका डिफरेंशिएट हुआ, ये पावर के हुआ। अब होगा क्या कर साइन के, तो साइन के क्या हो जाएगा cos x, आंसर हो गया। जानते हैं ये फार्मूला है किसका, साइन 2x के, साइन 2x के फार्मूला है, ठीक है। तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे बताते हैं डिफरेंशिएट cos के पावर 5x है ना। अब आराम से देखिए, एकदम आराम से, पहले हमेशा याद रखिएगा कुछ हल करने से पहले पावर होकर खोज लीजिएगा, क्योंकि पहले पावर का हल होता है, ठीक है। तब पहले पावर का डिफरेंशिएट, तब 5 पावर, फिर पावर में से 1 घटा कर, तो 1 घटा दीजिए तो 4 हो गया x, ये पावर का हो गया। अब किसका, तो cos के किसका, cos के, तो cos का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस में साइन, ठीक है, x हो गया। अब किसका होगा, x के, तो x के क्या होता है, तो 1। अब विशेष कुछ भी नहीं करना है, अब करना क्या, इसको आगे लिख देंगे -5, इसको रखना है या इसको रखना, कोई के रख दीजिए, cos के पावर 4x इंटू में साइन x, ठीक है। अब यहां पर समझिए डिफरेंशिएट साइन के पावर 3 और 3, अब थोड़ा इसको डबल करते हैं, देखिए ध्यान से, 5 की जगह पर x के पावर 6 या 2 ये कर देते हैं यहाँ 2, अब माइनस में 3x और -7 हो गया। अब देखिए, अब डिफरेंशिएट किस प्रकार होगा, कैसे होगा, एकदम आराम से समझिए। पहले पावर के कीजिए, पहले हमेशा पावर के होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहले पावर के, तो 3 हो गया, फिर पावर में से 1 घटा कर 2, 3 में से 1 घटेगा तो 2 ना होगा, पहले पावर और फिर पावर में से 1 घटा कर, बस कुछ नहीं करना। फिर अब जितना एंगल है उस सबको दे दीजिए, देखिए -7, ठीक है, दे दिए। अब क्या करेंगे समझिए, अब करेंगे डिफरेंशिएट, पहले पावर के हो गया इतना, अब इस साइन के, तो साइन के क्या आता है, cos, अब जितना एंगल में है दे दीजिए, 2x के पावर 6 माइनस 3x -7 हो गया 7। और उसका बाद अब किसका डिफरेंशिएट, देखिए पहले पावर के हुआ है, तब हुआ है साइन के हुआ है, ठीक है, cos, और ओकरा बाद किसका हो जाएगा, ओकरा बाद किसका होगा, एंगल के, तो क्या हो जाएगा एंगल के, देखिए 6 दूना के 12, कितना हो जाएगा 12 हो गया। अब पावर में से 1 घटा कर 5 और माइनस 3x के डिफरेंशिएट क्या होता है, तो 3 हमेशा बैक वाला, अगर समझ में ना आता है तो बैक वीडियो देखिए, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने जो इससे पहले बना दिए उसको देखिए, 3x के डिफरेंशिएट क्या होगा, तो 3 होगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0, ठीक है। आ कांस्टेंट कैसे माना जाता है, जे हियां रहेगा जेकर सापेक्ष वो चीज ओ में न रहेगा ना, तो समझिएगा कि कांस्टेंट है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट वेरिएबल वाला आप लोग को वीडियो डाला हुआ है, उसको जाकर के आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, देखिए 3 को सबसे आगे, ठीक है। अब इसको यहाँ लिखते हैं, देखिए 12x के पावर 5 -3, इससे गुना भी कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं बिंदास। उसके बाद अब इसको लिख दीजिए, साइन के पावर 2 और 2x के पावर 6 -3x -7, ई वाला हो गया, ई वाला। उसके बाद cos, क्या हो जाएगा, ये वाला 2x के पावर 6 -3x -7, और ई वाला आगे। अब गुना करके भी लिख सकते हैं, या इतने पर आंसर लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है और क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं, लेकिन टाइप चेंज होते रहेगा और आप लोग को बताते चलेंगे। ठीक है, एकदम आराम से देखते रहिए आप लोग। चलिए अब इसको मिटा करके नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पावर वाला क्वेश्चन ज्यादातर देता है। आप लोग को एक बार पावर वाला क्वेश्चन सिखाते हैं, एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा कि यहाँ पर इसको किस प्रकार हल करें और इसको किस प्रकार हल करें, क्योंकि पहलुए से आप लोग को तैयारी हम मतलब करके रखेंगे। देखिए डिफरेंशिएट 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 एकदम आराम से देखिए, साइन के पावर, ऐसा जरूरी है कि साइन खाली रहेगा, साइन के पावर 6, ठीक है, और यहाँ दे देगा ई के पावर रूट एक्स। तो डरिएगा नहीं सब क्वेश्चन से, पर आराम से सामना करना सीखिए। हमेशा क्या है कि पहले पावर ढूंढ लेंगे, पहले पावर ढूंढ लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम पावर के डिफरेंशिएट, तब पहले पावर लिख दीजिए, लिख दिए हैं। फिर क्या करेंगे, पावर में से 1 घटा देंगे। अब घटा दिए हैं, देखिए 5 हो गया 6 से, हो ना। अब क्या करेंगे, एक एंगल जे है से दे दीजिए, दे दिए, कोई के टेंशन उन्सन नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट पावर के हुआ है अभी, अब साइन के, अब किसका, साइन के, साइन के, तो साइन के कोस, ठीक है, और जो एंगल है वो दे दीजिए, दे दिए, साइन के जो होता है वो एंगल मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट अब किसका, तो एक्सपोनेंशियल का, तो एक्सपोनेंशियल का जे है वही होता है। ठीक है, हो गया एक्सपोनेंशियल के। अब किसका, तो रूट के, तो रूट के क्या हो जाएगा, रूट के क्या हो जाएगा, तो रूट का डिफरेंशिएट 1/2 और रूट जे है से, रूट जे है से। एकदम समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे, रूट के डिफरेंशिएट 1/2 और जे है से, हो गया। और डिफरेंस यहाँ जे रहता है इसमें वही होता है। अब किसका, एक्स के, तो एक्स के डिफरेंशिएट क्या होता है 1, हो गया। अब इसी को सरिया करके लिख देना है। ठीक है, अब देखिए इस सरिया का किस प्रकार लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर ई कटता है तो इसको काट दीजिए, कायदा में 3 दाना कट गया। अब 2 तिहाई 6, तो 3 हो गया। अब साइन, साइन के पावर 5, ई के पावर रूट एक्स, फिर है कॉस ई के पावर रूट एक्स, ठीक है, हो गया। उसके बाद है ई के पावर रूट एक्स, अब बटा में कितना है, रूट एक्स, यही ना है, ये आपका आंसर हो गया। एकदम मिला लेते हैं, ये 3 हो गया, ई हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर ये वाला हो गया, 1 से गुना होगा तो खत्म हो जाएगा 1, और उसके बाद ये रूट एक्स। ठीक है, ये 3 हो गया। अब आप लोग ध्यान से इसको देखिए, तब तक के हम इंक डाल देते हैं और आप लोग को आगे बताते हैं। ठीक है, आप लोग को ज्यादा बड़ा नहीं, छोटे, लेकिन आप लोग से यानी कि इंटरेस्टेड आप लोग अपने से प्रैक्टिस तो निश्चित कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस निश्चित कीजिए, आप लोग अपने से ज्यादा बेटर रहिएगा। अब देखिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट अगर यह दे दे साइन, ठीक है, साइन हमेशा याद रखिएगा, साइन के पावर 10 से दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है, ax माइनस बी, कुछ भी दे दे तो डरिएगा नहीं। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट कर दीजिए। उसके बाद एकदम आप लोग को एकदम मस्त वाला क्वेश्चन सिखाएंगे। देखिए पहले हमेशा पावर के होता है डिफरेंस, तब पावर लिख दीजिएगा, फिर पावर में से 1 घटा दीजिएगा, तब घट गया ना, पावर में से 1, पावर में से 1 घट गया। अब किसको एंगल दे दीजिए, ax माइनस बी, हो गया, ax माइनस बी। ठीक है, पहले पावर के डिफरेंस है, तब पावर और पावर में से 1 घटाकर तो 9 हो गया। अब एंगल के एंगल, अब किसका, तो साइन के, साइन के, तो साइन के क्या होता है, तब कॉस होता है। ठीक है, साइन के पहले पावर के, ठीक है, पावर कितना हल हुआ है, पहले पावर, फिर पावर में से 1 घटाकर, फिर एंगल है से एंगल। अब साइन के, तो साइन के कॉस, और जो एंगल है वो दे दीजिए, दे दिए। अब किसका, तो एंगल के, तो क्या हो जाएगा एंगल के, अब जानते हैं कि एक्स है यहाँ पर, तो ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा ए। और आप लोग ये भी जानते हैं कि इसमें एक्स ना है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ हो गया 0, हो गया। अब वो ए को इधर लाइए, 10a और साइन के पावर 9 ax माइनस बी, और ये वाला लिख दीजिए कॉस ax माइनस बी, हो गया, ये आंसर हो गया। अब टाइप चेंज करते एकदम छोटा सा, एकदम हल्का सा, देखिए डिफरेंशिएट,
डिफरेंशिएट, अब यहाँ cos के पावर 5 और x के पावर 6, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा इसमें कि यहाँ पर ये क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, ठीक है, इतना हम देते हैं। तो a पर पावर ना है, a पर पावर गेल है, तब पहले यहाँ cos के डिफरेंशिएट होगा। अगर यह चीज ए में लग गया, ए में लग गया, तब पहले पावर का डिफरेंशिएट होगा। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पहले पावर के, तो 3 हो गया, cos एक पावर घटा कर, एक पावर घटा कर, ठीक है, पावर में से एक घटा कर, ओकरा बाद जे एंगल में है दीजिए। अब किसका डिफरेंस है? cos के। अब भी cos के, पहले पावर के हुआ है, अब cos के, तो cos के होता है माइनस साइन, ठीक है। एंगल में जो है उसको दे दीजिए साइन, ठीक है। अब किसका? तो पहले पावर के इसमें पावर के तो 6, अब पावर में से एक घटा कर तो 5 जे रहता है उसको, और ओकरा में से एक घटा कर, ठीक है। एक घटा के हमेशा याद रखिए। अब किसका? x के डिफरेंशिएट 1 हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसको सरिया के 36 18 ई वाला माइनस ई वाला x के पावर 5 लिख दिए, और उसके बाद cos स्क्वायर x के पावर 6, और यहाँ हो गया साइन x के पावर 6। आंसर हो गया। अब समझिए, हम एकदम हल्का वाला देते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट, अब समझिए, डिफरेंशिएट यहाँ हो गया साइन x के पावर 10, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट किस प्रकार से बनेगा? अब समझिए एकदम आराम से समझिए, ठीक है। इस पर पावर ना है, तब पहले साइन के हो जाएगा, तब cos, ठीक है, जैसे है वैसे हो गया। अब किसका होगा? तब पावर के, तब पावर के क्या होगा? तब पहले पावर, अब पावर में से एक घटा कर हो गया, पावर में से एक घटा कर। अब देखिए, अब किसका? तो x के 1 हो गया। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 10 x के पावर 9 और cos x के पावर 10 हो गया। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन देखिए यार, डिफरेंशिएट, अगर यही क्वेश्चन दे देता साइन के पावर 7 और x के पावर 10, ठीक है, तो किस प्रकार बनाते? तो एकदम आराम से समझिए, आराम से देखिए। पहले पावर के, ठीक है, पहले पावर के, तब पावर के क्या हो जाएगा? 7, अब पावर में से एक घटा तो 6, पावर में से एक घटाइए 6 हो गया। तो जो एंगल है वो दे दीजिए, हो गया। अब किसका डिफरेंशिएट कीजिएगा? अब किसका डिफरेंशिएट? तो साइन के। तो हमेशा याद रखिएगा, पावर जब भी रहेगा तो पहले पावर के, और तब जेकरा पर पावर रहेगा बाद में ओकरा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, अब अभी समझिए, पहले पावर है, जैसे है ना एकरा पर ही पावर, तब पहले पावर के कीजिए, तब पावर के किए, और पावर के किए तब पहले पावर में से घटा कर जे है से दे दिए। अब किसका? तब साइन के, पावर जेकरा पर पावर रहेगा पहले पावर के, और तब ओकरा पर रहेगा ओकर साइन के। तो साइन के cos x के पावर कितना हो गया? 10 हो गया। अब ओकरा बाद ये पावर छोड़ के लिखना है, ठीक है। ओकरा बाद फिर देखिए, एकरा पर पावर ये है ना, तो पहले क्या होगा? पहले पावर के तो 10, ठीक है, अब पावर में से घटा कर तो 9 हो गया। अब किसका? तब x के तक कितना हो जाएगा? 1 हो गया। अब इसी को सरिया कर लिख देंगे, गुना करेंगे 10 × 70 और x के पावर कितना? 9 हो गया। अब बाकी सबके सरिया के लिए साइन के पावर 6, x के पावर 10, और फिर है cos x के पावर 10, यह सरिया देंगे इसको, या ठीक है। एकदम आप दिक्कत नहीं हुआ होगा। और बहुत सारा इन्वर्स से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन होता है, लेकिन आप लोग को ज़्यादा बड़ा वीडियो देखते नहीं है, इसीलिए छोटा वीडियो में आप लोग को हम बताए हैं। अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा, और आप लोग के लिए हम लेकर के हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इसके बाद आप लोग को ना कुछ जो है आप लोग को इसके बाद जो है कुछ क्या कहता है और टाइप बचा हुआ है, 1 टाइप 2 टाइप बचा हुआ है, उसको लेकर के आएंगे। तो आप लोग एकदम समझिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज में आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे, बिंदास बन जाएगा आप लोग से, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।